नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे परीक्षा 2018 के लिए मैथ के 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये अगर जो 4 प्रश्न आप देख लेंगे तो रेलवे एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इसको आसान तरीका बताऊंगा जिसकी सहायता से आप इन सवालों को मात्र कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे और कभी आप भूलेंगे नहीं। इस टाइप से मैं मैथ के सारे प्रश्नों को आपको समझाऊंगा। दोस्तों, ये सारे प्रश्न ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे दोस्तों जरूर जुड़े रहिए। आप जुड़े रहेंगे तो अभी आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बगल में बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिले, जिससे आपकी तैयारी अच्छी से हो। तो अगर जो दोस्तों आप नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे जरूर जुड़ जाइए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं मैथ के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। दोस्तों, इसके लिए अगर जो आप बेसिक मेथड लगाएंगे तो एक पेज में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा और मैं आपको बताऊंगा सिर्फ इतने में आपको कैसे सॉल्व करना है। इतना भी नहीं, आप थोड़ा सा ही में सॉल्व कर लेंगे। मैं बस आपको समझाने के लिए इतना सॉल्व किया हूँ। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। क्या है? 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। देखिए दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन को अगर जो आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को समझते चलना है। अगर जो आप क्वेश्चन समझ गए तो समझिए आप सॉल्व भी कर लेंगे। अगर जो क्वेश्चन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कितना हो आप ट्रिक याद कर लें, कोई काम का नहीं है। अगर जो क्वेश्चन समझ लेंगे विदाउट ट्रिक, आप फार्मूला बिना फार्मूले के लगाए आप बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसलिए देखिए दोस्तों, एक बार और मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहा हूं। दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी रहे। तो क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपको पूछ क्या रहा है, इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 20% पानी रहे, यानी कि पानी मिलाने की बात कर रहा है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए कितना परसेंट पानी मिलाया जाए तो हम क्या लेंगे, देखिए आपको बता रहा हूं। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। 40 लीटर में क्या है, 10% पानी है, तो ऐसे इसको हम लिख लेंगे। ये वाला पहला वाला लाइन देखिए, 40 लीटर में क्या है, 10% पानी। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, वाटर लेंगे। जब इसमें पूछ रहा है, जब क्वेश्चन में पूछेगा मिश्रण में कितना परसेंट पानी मिलाया जाए, तो यहाँ पे हम मिलाएंगे क्या, पानी, यानी कि 10%। जो कह रहा है वही चीज लिखना है। फिर कह रहा है इस मिश्रण में कितना मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी रहे, तो यहाँ पे भी क्या रखना है, हमें वाटर ही रखना है, यानी कि पानी ही रखना है 20%। ऐसे लिख लेंगे, 40 में 10% पानी है, और कितना मिलाया जाए कि 20% पानी रहे। तो अब इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, देखिए हमें बता रहा हूं, आपको करना है बस ये जो आपका 40 है, 40 गुणे इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को घटा लेंगे। अंतर, अंतर क्या कहते हैं, अंतर में मतलब 20 आपका ये है नीचे, ऊपर 10 है, 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10। ये चीज आपको करेंगे, 40 गुणे इन दोनों का अंतर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 100 नीचे बटा 100 माइनस ये नीचे वाला वाटर घटा लेंगे, 100 माइनस 20, यानी कि 100 माइनस 20 कर लेंगे। अगर जो 100 में से 20 घटा लेंगे तब क्या बचेगा, आपका 80 बचेगा। तो उसके बाद से बराबर में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये चीज आपका 40 गुणे 20 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। 40 गुणे 10 लिख लिए। अब बटा 100 में से आप अगर जो 20 घटाएंगे ये चीज, तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। फिर अब क्या करेंगे, इसको कटा लेंगे, 40 दूना का 80 हो जाएगा 2 बार में, और 2 से ये 10 कितने बार में चला जाएगा, 5। तो मिलाई जाने वाली मात्रा क्या हो जाएगी, 5 लीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक बार और दोस्तों इस क्वेश्चन को समझा देता हूं और भी आसान भाषा में। देखिए, जब भी इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आए, दूध और पानी के संबंधित मिश्रण दे दे या कुछ और दे दे, अल्कोहल और पानी का मिश्रण दे दे, कुछ भी दे दे, तो अगर जो जब यहाँ पे क्वेश्चन को आपको देखना है इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, तो यहाँ पे हमें दोनों जगह क्या लेना है, पानी लेना है, ठीक है। अल्कोहल मिलाया जाए तो दोनों जगह हम क्या लेंगे, अल्कोहल लेंगे, ठीक है। दूध मिलाया जाए या कुछ भी मिलाया जाए, अलग जो भी मिलाया जाए यहाँ पे वही चीज हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है, दोनों जगह। 40 लीटर में 10% है और कितना और मिलाया जाए कि 20% हो जाए। तो इसमें आप कुछ नहीं करना है, मैं आपको ओरल अब समझा रहा हूं। तो आपको करना है, ऐसे लिखेंगे, 40 गुणे इन दोनों का अंतर कितना होता है दोस्तों, 20 और 10 का अंतर कितना होगा, तो बड़े में से छोटे को घटा लेंगे अंतर के लिए, 20 में से 10 जा 10,
और फिर क्या करेंगे 100 माइनस ये चीज जो नीचे वाला है 100 - 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। फिर इनसे कटा लेंगे 40 दूना का 80 और 2 से कटा लेंगे 10, कितने बार में चला जाएगा 5। तो मिलाई जाने वाली मात्रा क्या हो जाएगी, नए मिश्रण में पानी मिलाई जाने वाली, तो 5 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। बेहद ही आसान तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आज सारे क्वेश्चन दोस्तों रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 8 व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 2 और व्यक्ति उनसे जुड़ जाएं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है। देखिए 8 व्यक्ति एक कार्य को कितने दिनों में 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 और व्यक्ति जुड़ जाए तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, पहले 8 व्यक्ति करते थे 40 दिन में, 2 और जुड़ जाएंगे तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 10 व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। तो इसके लिए एक आसान फार्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2। M1 मतलब आदमी, D1 मतलब दिन, यहाँ पे M2 मतलब दूसरे आदमी और D2 मतलब दूसरे दिन। ठीक है, दूसरे वाले में दिन। तो देखेंगे पहले वो में क्या है, 8 आदमी किसी कार्य को 8 व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में, तो 8 गुणे 40 लिख लेंगे। दूसरे वाले में फिर क्या कह रहा है, यदि 2 और व्यक्ति उनसे जुड़ जाए तो 8 + 2 गुणे कितने दिन में करेंगे, गुणे D2 हम लिख दिए। यही दूसरे वाले दिन हमें बताना है कि कितना दिन आएगा दूसरे वाले में। ठीक है, तो 8 गुणे फिर क्या करेंगे, 8 गुणे 40 लिख देंगे। 8 + 2 क्या होगा 10, 10 गुणे D2। और फिर क्या करना है हमें, 10 इधर गुणे में है तो नीचे आएगा तो भागे में हो जाएगा। तो अगर जो हम यहीं से कटा ले 10 चौको क्या हो जाएगा 40, 10 चौको 40, यहाँ 4 हो जाएगा और 8 चौको 32। D2 बराबर क्या आ जाएगा 32 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस अब यहाँ पे मैं एक बार और आपको इसको क्वेश्चन को समझा देता हूँ। 8 व्यक्ति 40 दिनों में, तो ऐसे लिख लेंगे 8 गुणे 40। और फिर क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति और जुड़ जाए तो 10 गुणे क्या हो जाएगा आपका D2 हो जाएगा। 10 से कटा लेंगे इसको, 10 चौको 40 और 8 गुणे 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा D2 बराबर 32 दिन। यही आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर जो 2 व्यक्ति नहीं देता और पूछता कि अगर जो 20 व्यक्ति हो जाए तो कितने दिन में काम करेंगे, तो 20 गुणे D2 कर लेंगे। ठीक है, ऐसे भी आप आसानी से M1D1 से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अगर जो आप सॉल्व करेंगे तो लंबा मेथड अपनाएंगे, लेकिन इसके लिए मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। आसान तरीका ये है आपका कि एक ही लाइन में इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 30%, 20% और 10% की क्रमिक छूट निम्न में से एकमात्र किस छूट के बराबर है। तो आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि किस छूट के बराबर है। तो मान लेंगे दोस्तों, अगर जो देखिए क्वेश्चन को समझना है, अगर जो कोई वस्तु 100 रुपए की है, इसमें क्या करते हैं दोस्तों ना, जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम बस मानते हैं कोई वस्तु 100 रुपए है, 100 रुपए ही मानेंगे तभी क्वेश्चन आपका आंसर जल्दी आएगा, नहीं तो कुछ और मानेंगे तो फिर ज्यादा लंबा आपको करना पड़ जाएगा। मान लेंगे कोई वस्तु 100 रुपए की है, पहले उस पर कितना दिया गया 30% छूट दिया गया। जब 100 पे 30% छूट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 गुणे 70/100, ये लिख लेंगे। 30% की छूट को कैसे लिखेंगे, 100 से घटा के लिखते हैं, 70/100 ये चीज लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या किया गया 20% की छूट दिया गया, तो 20% को क्या लिखेंगे 80/100, 100 में से घटा लेंगे। ठीक है, छूट को हम घटा लेते हैं, क्या करते हैं छूट को घटा लेते हैं और लाभ को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आपका फिर उसके बाद से और 10% की ये ऊपर वाली देख रहे हैं 10% छूट को क्या लिखेंगे 90/100। ये चीज जब आप लिख लिए उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, बस कटा लेना है। देखिए जब आप अगर जो कटाएंगे तो ये 100 से आपका ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये एक 0 से आपका ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला से ये वाला बचा क्या 7 गुणे 8 गुणे 9। अब बटा नीचे यहाँ पे आपका 10 बच रहा है, बटा 10 लिख लिए और 7/56 और 56 गुणे 9 करेंगे तो 504 आ जाएगा। 504/10, 10 से अगर जो इसको भाग करना है तो भाग नहीं देना है, 10 से भाग के लिए हम दाहिने से एक 0 लगा लेंगे, यानी कि 50.4 ये आ जाएगा। यानी कि वस्तु को कितने रुपए में बेच, देखिए
छूट के बाद वस्तु कितने रुपए में मिली? 50.4 में, ठीक है। 50.4 में मिली, 100 रुपए की वस्तु थी, तो कितने प्रतिशत का छूट हो गया? तो हम 100 में से क्या करेंगे, 50.4 को घटा लेंगे, तो आ जाएगा 49.6। ये आपका छूट ये नहीं हो जाएगा 50.4, यहीं पे आप गलती करते हैं। 50.4 ऑप्शन में कहीं दिख गया तो आप क्लिक कर देंगे, जो कि आपका आंसर गलत हो जाता है। तो 50.4 नहीं होगा, 50.4 में वो वस्तु मिली, तो छूट हमें कितने रुपए का मिला? तो छूट के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से 50.4 घटा देंगे, तो 49 दशमलव क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 49.6 ऑप्शन नंबर डी में मिला, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे 100 मान के, तो जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं मात्र कुछ ही सेकंडों में। मैं आपको समझाने के लिए दोस्तों इतना लिखा हूं, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस इतना ही करना है। यहीं पे आप कटा के आंसर ला देते तुरंत, ओरल ही ला सकते थे, लेकिन दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं आपको इतना लिखा हूं। नेक्स्ट दोस्तों आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं उम्मीद करता हूं आप ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, ये भी ओरल क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको बता रहा हूं कि बेहद ही आसान तरीके से कैसे इसको सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। 3 बड़े ड्रमों में 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तेल है। किस बड़े माप से सभी मात्राओं को पूर्णतया से मापा जा सकता है? क्वेश्चन आपका कह रहा है 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर 3 ड्रम है, तीनों ड्रम में रखा गया है 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तेल। अब एक बड़ा माप हमें लेना है कि एक ही माप हो जिससे तीनों ड्रमों को तेल को पूर्णतया माप ले, एक भी बूंद तेल बचे ना, ठीक है, यानी कि तेल उसमें कुछ भी है, यानी कि एक भी लीटर तेल वोल बचे ना किसी में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जब ऐसे आ जाए बड़े माप की, तो बड़े माप की जब अगर जो बात आ जाए तो हम क्या करते हैं, 36, 45, 72 का क्या करते हैं, HCF लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी कि बड़े से बड़े माप के लिए। तो 36 का आपका देखिए, इसको मैं आपको, ये आपका लेंदी मेथड है, लेकिन अभी मैं आपको आसान मेथड बताने वाला हूं। 36 का अगर जो HCF लेंगे तो HCF कैसे लिखते हैं, HCF के लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। HCF के लिए क्या करते हैं, 36 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 9 गुणे 4, 9 चौको 36, ठीक है। और फिर उसके बाद से HCF लेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो ठीक है। तो देखिए अब 45 का अगर जो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 5, 45 का क्या हो जाएगा, 9 गुणे 5, 9 पचे 45, 72 का क्या हो जाएगा, 9 गुणे 8। तो एक चीज आपको दोस्तों इसमें दिख रही है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इसमें कॉमन क्या है, आपका कॉमन क्या है, सबसे बड़ा कॉमन क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, 9 चौको 36, ठीक है। HCF क्या हो जाएगा, 9। तो इसमें बड़ी से बड़ी माप वाली की मात्रा क्या आ जाएगी, 9 लीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये रहा। लेकिन अगर जो है दोस्तों आपको HCF नहीं निकालना है, ये चीज़ आपको नहीं करना है, कभी भी क्वेश्चन है तो इतना आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, देखिए 3 बड़े ड्रमों में लिखा है ना, 36 लीटर, 45 लीटर, 72 लीटर, बस आप देखें, अब बड़े से बड़े माप की बात कर रहा है, सभी मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके, तो हम इसको ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा 36 लीटर है। क्या 36 से 36 डिवाइड है, हाँ है। 45 36 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर 36 के बाद सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, 9 लीटर मिल रहा है, 9 लीटर मिल रहा है। तो 9 से 36, ये वाला 36 9 से डिवाइड है, यानी कि 9 से आप 36 में भाग दे देंगे, पूरा कट जाएगा, 9 चौको 36 कट जाएगा। 45 में फिर देखेंगे, 45 में आप भाग देंगे तो 45 कट जाएगा 9 से, तो 9 पच्चे 45, 45 भी आपका कट जाएगा। फिर देखेंगे 72, 72 में आप 9 से भाग करेंगे तो आपका ये पूरा कट जाएगा, तो 9 अट्ठे 72, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसको दोस्तों इस मेथड से आपको नहीं करना है, गो थ्रू मेथड, डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे तो सेकंडों में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों मैथ में मैं आपको ऐसे ट्रिक और भी आगे भी बताऊंगा, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप ऑप्शन की ही सहायता से सारे क्वेश्चनों को सेकंडों में सॉल्व करेंगे। आपको लगाने की कोई क्वेश्चन जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको दोस्तों करना क्या, आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए दोस्तों। अब दोस्तों ये सब सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आपके लिए इतना मेहनत करता हूं दोस्तों, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी लाभ ले सके सारे क्वेश्चनों का, और उनसे भी बताइए कि मेरे चैनल के बारे में, और आप सब लोग जुड़े रहिए ताकि आप एक फैमिली की तरह बने रहिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों और भी अगले क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।